तुझे सुयश और पियाली की शादी मानने की कोई जरूरत है ही नहीं। तेरी सारी प्रॉब्लम ठीक कर दे रहा हूँ। शादी कर रहा हूँ पियाली से आज और अभी। कर्मा तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुयश और पियाली की शादी हुई है आज ही सबके सामने। अरे वो शादी धोखे की थी, बदला की थी, लेकिन ये शादी प्यार की। पंडित वहां पे भी था, पंडित यहाँ पे भी है। अग्नि हवन उस शादी में भी था और इस शादी में भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, लेकिन यहाँ तो करते हैं। बहन की शादी में फूल चढ़ाने होना तो पुराने खंडर वाले मैदान पे आ जा। तू क्या लेके जा रहा है? समझ नहीं रहा है? शादी करानी हम दोनों की तुझे। चल मंत्र पढ़। अरे इनको तो देख के लगता है कि अभी भी इनकी शादी हुई है। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी है। अबे कोई सिंदूर नहीं है, लाल रंग समझ। और ये मंगलसूत्र नहीं है, छोटे छोटे काले दाने हैं समझ। हट जाएगा सब, तू अपनी तैयारी कर। दुल्हन 5 मिनट में रेडी मिलेगी तेरे को। कर्मा क्या कर रहा है? अरे करना नहीं चाह रहा था, करना पड़ रहा है। कर्मा क्या कर रहा है? पियाली ने चाहे धोखे से शादी की हो सुयश, लेकिन वो सबके सामने आपकी पत्नी बनी है आज। इस घर की इज्जत जुड़ी हुई है उससे। कर्मा उससे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? प्याली ने मुझसे धोखे से शादी की है ना, और ये तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्याली कर्मा से, कर्मा प्याली से। करने दो, इन दोनों को शादी करने दो। नहीं कर्मा, मैं तुम्हें अपने किए कराए पे पानी नहीं फेरने दे सकती। कुछ तो करना होगा मुझे। हेलो पुलिस स्टेशन। पुराने खंडर के पास जो मैदान है, वहां पे एक शख्स एक शादीशुदा औरत के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है। रोक लीजिए उसे। मतलब आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे प्याली से कोई हमदर्दी नहीं है। फाल्गुनी, फाल्गुनी, कर्मा हाथ खोल मेरे। चल उठ। कर्मा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? छोड़ मुझे, छोड़ना। आ तेरी ये मांग का लाल रंग दुल्हा दूं जरा। कर्मा नहीं, ये सिंदूर मत दो, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। देख, मुझे वहां रहकर सुयश की जिंदगी को नर्क बनाना है। जितनी तकलीफ सुयश को पहुंचेगी ना, उससे कहीं ज्यादा फाल्गुनी को पहुंचेगी। मुझे तेरे बदले से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तुझसे शादी करनी है और अभी करनी है। और इसके लिए तेरी मांग का ये लाल रंग धोना जरूरी है। क्या किया तूने? क्या हो गया तुझे? समझता क्यों नहीं? तू तो कहता था मेरा बदला तेरा बदला। मेरे लिए जेल गया था ना तू, और अब क्या हो गया तुझे? समझ कर्मा, मेरे बदले के लिए मुझे सुयश की पत्नी बनकर रहना जरूरी है। मेरी बात मान, ये बदला पूरा हो जाए फिर हम शादी कर लेंगे। इतना इंतजार करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है पियाली। हमारी शादी होगी और आज ही होगी। ए पंडित, अंदर सुनकर बैठ, बैठ। कर्मा, कर्मा, चुपचाप बैठी रहे। कर्मा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुयश के साथ फेरे लिए। तेरे साथ शादी कैसे कर लूं? क्या 7 फेरे लिए? हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। बेटा इस तरह से धर्म का अपमान क्यों कर रहा है? अबे ओए, बेटा बेटा बोल के बाप बनने की कोशिश मत कर। चुपचाप अपना काम कर, मंत्र पढ़, वरना दुनारी तेरे मुंह में डाल दूंगा। हाँ चल। कर्मा देख, कर्मा मेरी बात समझने की कोशिश कर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो ध्वजा। रोक दो ये शादी, रोको। शादी एक पवित्र बंधन होता है जिसे तुम सबने मजाक बना के रख दिया।
सुयश ने शादी की मजबूरी में, प्याली ने शादी की अपने बदले के लिए, और तुम शादी कर रहे हो गुस्से में। तुम्हें क्या लगता है सिंदूर को धो देने से शादी टूट जाएगी? अगर ऐसे ही शादियां टूटती ना तो हर बरसात में सैकड़ों शादियां टूट जाया करती कर्मा। इतना आसान नहीं होता किसी भी गठबंधन को झुठलाना। तू क्या सोचती है क्या नहीं, उससे मुझे ढीला फर्क नहीं पड़ता। वो वैसे भी तेरी ये राय लेके ना मुझे पीएम की कुर्सी तो मिलने वाली है नहीं। इसने सुयश से शादी की थी जोश जोश में। जब इसका दिमाग ठंडा हो जाएगा ना तब समझ जाएगी जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और वैसे भी हम दोनों शादी करके तुम दोनों की जिंदगी से निकल जाएंगे। फिर कुछ रही हो अपने सुयश रावत के साथ। ऐसा मत करो कर्मा। औरत की मर्जी के खिलाफ अगर तुम 7 फेरे ले भी लोगे तो वो शादी जबरदस्ती की कहलाई जाएगी। वाह फाल्गुनी, प्याली ने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया और तुम्हें इस बात की फिक्र है कि प्याली की मर्जी है या नहीं? हाँ, क्योंकि अभी मेरे सामने वो प्याली नहीं है जिसने हम दोनों को धोखा दिया है, बल्कि वो लड़की है जिसकी अभी अभी शादी हुई है और ये कर्मा उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। करना चाहता नहीं, करूंगा, देखती जा। चल कर्मा रुको, क्या हो रहा है यहाँ पे? कि यहाँ पे किसी की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है? आप बताइए, क्या यहाँ किसी लड़की की उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हो रही है? जी क्यों बे? अगवा करके लाया तू इसे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये इसे अगवा करके नहीं लाया है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। सही कह रहा है वो इंस्पेक्टर साहब। वो क्या है ना, लड़की जरा रूठ गई है। अरे वो देखो, और लोग भी आगे शादी में चावल फेंकने। अब जरा किनारे हो जाओ, साथ फेरे लेने हैं मुझे। कहीं तुम्हारे साथ फेरे ना हो जाए मेरे साथ। ए पंडित, चल मंत्र चालू कर। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मेरी शादी हो चुकी है अभी थोड़ी देर पहले। ये मुझे अगवा करके लाया है और मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहा है। दिखा दी ना अपनी जात। अब ये भी कहते कि प्यार नहीं करती। रोक दूंगा ये शादी। ये क्या कर रहे हो कर्मा? पूरे परिवार के सामने, सारे मेहमानों के सामने ये हमारी बहू बन चुकी है, तो उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। बोल अभी आली। हाथ छोड़, छोड़ छोड़, प्यार करती है। छोड़ से। बोल अभी आली, प्यार करती है ना अली, बोलना। बोल। तुम हाथ छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों पिट रहे हो बिन फालतू में? बोलना प्यार। तुमने फाल्गुनी का पति छीना, इसलिए उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। अगर फाल्गुनी को कुचलना चाहती हो तो छीन लो उससे उसका पति, छीन लो उससे उसका प्यार। तुम सुयश की पत्नी बन जाओ। तुम उसे पिटता हुआ देखती रही लेकिन कुछ नहीं कहा। एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। ये तक नहीं कहा कि तुम उससे प्यार करती हो। वो तुम्हारे प्यार में जान लेने देने के लिए तैयार है और तुम उसे पिटता हुआ देखकर भी कुछ नहीं कह पाई। देख लिया ना, मैं अपने बदले के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कर्मा जो अब तक मेरा साथ दे रहा था मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। उसे बचाती तो मेरा बदला अधूरा रह जाता, और ये मैं होने नहीं दे सकती। सच यही है कि मैं सुयश की पत्नी हूं और इसे कोई झुठला नहीं सकता, कोई भी नहीं। प्याली, तुम मेरी कुछ नहीं हो और मैं नहीं मानता इस शादी को।
तुम्हारे लिए ना तो मेरे दिल में जगह है और ना ही इस घर में। मिट्टू, धर्म कर्म रीति रिवाज बहुत मानती है ना तू? देख ना तेरे जीजाजी क्या कह रहे हैं। आप मुझे घर में आने से नहीं रोक सकते हस्बैंड जी। एक शादी अगर 2 गवाहों के साथ एक मंदिर में भी हो ना तो शादी मानी जाती है। और फिर हमारी शादी तो इतने सारे मेहमानों के बीच हुई है। सारे रीति रिवाज, सारी विधियां बिल्कुल सही। और फिर तलाक ना एक ताली की तरह होता है, एक हाथ से नहीं बजता। और हमारा तलाक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें आजाद कभी नहीं करूंगी। और आप लोगों के मानने ना मानने से मुझे ढेला फर्क नहीं पड़ता। सच यही है कि मैं आपके घर की बड़ी बहू हूं और मुझे इस घर में रहने का पूरा अधिकार है। चलिए बाकी की बातें घर जाके करेंगे। घर में मिलते हैं।